कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है। वहाँ एक युवक था, राजीव। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह अपना छोटा सा व्यापार शुरू करेगा। उसका सपना था कि गांव और कस्बे के लोगों को सही दामों पर अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराए। राजीव ने किराने की एक दुकान खोली। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन कुछ ही महीनों में परिस्थितियां बदल गईं। कभी सामान चोरी हो जाता, कभी ग्राहकों से उधारी वसूल नहीं हो पाती, कभी अचानक घाटा हो जाता। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। एक दिन जब दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आए, राजीव निराश होकर बैठ गया। उसने सोचा, शायद बिजनेस मेरे लिए नहीं बना, मुझे नौकरी ढूंढनी चाहिए। तभी वहाँ एक वृद्ध संत आए। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर अद्भुत शांति। वे दुकान में दाखिल हुए और बोले, बेटा, निराश क्यों हो? तुम्हारा प्रयास सच्चा है, लेकिन तुम्हारे काम में शुभारंभ की विधि अधूरी रह गई है। राजीव हैरानी से पूछा, महाराज, इसका क्या मतलब? संत बोले, किसी भी नए कार्य, विशेषकर बिजनेस की शुरुआत में गणपति पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा से ही व्यापार में सफलता और समृद्धि आती है। गणपति केवल प्रथम पूज्य ही नहीं, बल्कि व्यवसाय के भी रक्षक हैं। संत ने उसे विस्तार से बताया कि गणेश जी के 16 नामों का जाप और गणेश चतुर्थी या बुधवार को विधि पूर्वक पूजन करने से हर व्यापार में स्थिरता आती है। राजीव ने अगले ही दिन संकल्प लिया कि वह विधि पूर्वक गणपति का पूजन करेगा। उसने अपनी दुकान को साफ किया, एक छोटा सा वेदी स्थान बनाया, उस पर लाल कपड़ा बिछाया और गणपति जी की सुंदर मूर्ति स्थापित की। संत के कहे अनुसार उसने श्री गणेश जी को दुर्वा घास, मोदक और लाल फूल चढ़ाए। धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे व्यवसाय से सभी विघ्न दूर करो, मुझे ईमानदारी और मेहनत की राह पर सफलता प्रदान करो। राजीव ने गणेश जी के 16 नामों का जाप किया। पूजन के बाद मानो उसकी किस्मत बदलने लगी। धीरे धीरे ग्राहकों का आना बढ़ा। जिन लोगों ने उधार लिया था, वे स्वयं आकर पैसे लौटाने लगे। उसकी दुकान में जो चोरी होती थी, वह भी बंद हो गई। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि उसके मन से भय और निराशा मिट गई। राजीव हर बुधवार को विशेष गणपति आरती करने लगा और रोज सुबह दुकान खोलने से पहले एक मोदक चढ़ाकर गणेश जी को प्रणाम करता। कुछ ही वर्षों में उसकी दुकान पूरे कस्बे की सबसे विश्वसनीय दुकान बन गई। लोग कहते, राजीव की दुकान पर न सिर्फ अच्छा सामान मिलता है, बल्कि यहाँ से सामान लेने से मन को शांति भी मिलती है। संत जब दोबारा उसकी दुकान पर आए तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, जब शुरुआत गणपति पूजन से होती है तो विघ्न मिट जाते हैं। व्यवसाय में केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। गणेश जी का पूजन व्यवसाय को स्थिरता, ग्राहकों को विश्वास और जीवन को संतोष देता है। राजीव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि व्यवसाय में सफलता केवल पैसों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से भी मिलती है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी नए काम या व्यवसाय की शुरुआत में श्री गणेश पूजन अवश्य करना चाहिए। ईमानदारी, परिश्रम और गणपति कृपा से हर विघ्न दूर होता है। सच्चे मन से गणपति की आराधना करने पर व्यवसाय में सफलता और जीवन में समृद्धि निश्चित मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।